तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और जैसा कि आप यहाँ पे ये कैरेक्टर देख सकते हैं, एपिसोड नंबर 24 में मैंने ये कैरेक्टर आपको बनाना सिखाया था और लास्ट में मैंने इसको ज्वाइन कर दिया था। लेकिन ज्वाइन करने के बाद मैं आपको बता दूं कि अभी भी ये कैरेक्टर यहाँ पे रिगिंग के लिए तैयार नहीं है। इसको एनिमेशन अगर हमें करना है तो पहले हमें इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसमें रिगिंग कर सकते हैं। एपिसोड नंबर 24 में जब मैंने एक कैरेक्टर बनाया था तो काफ़ी सारी लोगों का मेरे पास में कमेंट आने लगे थे कि इसकी जो रिगिंग है वो ठीक से नहीं हो पा रही है। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं इसको वायर फ्रेम में आपको दिखाऊंगा तो जैसे कि मैंने इसमें बहुत सारे स्फेयर और सिलेंडर का यहाँ पे इस्तेमाल किया था, तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा मैशेस इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जो एक्स्ट्रा मैश है ये हमारा एनिमेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इस एक्स्ट्रा मैश को यहाँ से डिलीट करते हैं, और साथ में ही आपको एक ऐसे एड ऑन के बारे में बताऊंगा जिससे आप कुछ ही देर में किसी भी ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं बूलियन मॉडिफायर की तरह। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक मॉडिफायर के बारे में बताया था जिसका नाम है बूलियन, और इसी में मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था बूल टूल के बारे में। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में बी दबाऊंगा तो आप मेरे यहाँ पे ये बूल टूल के ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको ये एड ऑन के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया था बूलियन मॉडिफायर के साथ में, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं कि इसको अगर ऐड करना है तो सिंपली आपको जाना है एडिट में, प्रेफरेंसेस में, एड ऑन वाले ऑप्शन में जाके आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है बूल टूल। बूल टूल का जो एड ऑन है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्लेंडर में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। यहाँ पे जो टिक लग रहा है यहाँ पे आपको ये टिक ऑन कर देना है, और ये वाला टिक ऑन करने के बाद में सिंपली यहाँ से सेव प्रेफरेंसेस पे क्लिक करके इसको बंद कर देंगे। और अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट बी बटन दबाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। जब तक आप ये बूल टूल वाला एड ऑन यहाँ पे ऑन नहीं करेंगे तब तक कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करने पे ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। सबसे पहले तो मैं इस कैरेक्टर को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, और बूल टूल को समझाने के लिए यहाँ पे शिफ्ट ए दबा के एक क्यूब ले लेता हूँ। यहाँ से मैं मॉडलिंग मोड ऑन कर लूँगा। इस क्यूब के अंदर अब मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ले लेता हूँ। सिलेंडर को मैं एस दबा के थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, और एस के साथ में जेड दबाऊँगा और इसको हल्का सा मैं बड़ा कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास में एक क्यूब है और यहाँ पे एक सिलेंडर है। अब हम बूल टूल की मदद से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे परफॉर्म करके देखेंगे और इनको आपस में कैसे जोड़ते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट बी का बटन यहाँ पे दबाऊंगा तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मेरे पास दिए गए हैं, डिफरेंस, यूनियन, इंटरसेक्ट और स्लाइस। और ये ही चारों के चारों ऑप्शन मुझे नीचे भी दिए गए हैं, डिफरेंस, यूनियन, इंटरसेक्ट और स्लाइस। वास्तव में ये दोनों के दोनों एक ही काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं। वो कैसे होते हैं चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो 4 ऑप्शन है इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें डिफरेंस। तो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है डिफरेंस, किसी भी चीज़ में से अगर हमें कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट घटाना है तो हम यहाँ पे डिफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मुझे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट मुझे उसमें से घटाना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब अब इसमें ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको थोड़े से कलर में डिफरेंस दिखाई देगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ऑरेंज कलर है थोड़ा सा इसमें येलो मिक्स है, यानी कि ये हल्का ऑरेंज मुझे दिखाई दे रहा है, और नीचे वाला जो ऑरेंज है वो थोड़ा डार्क ऑरेंज है। इसका मतलब है जो भी हमारा लाइट ऑरेंज की तरह यहाँ पे सेलेक्ट होगा वो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, और ये जो मेन ऑब्जेक्ट है इसी में से सारी चीजें इसमें से डिफरेंस होंगी, यूनियन होंगी, या जो भी ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे वो इसी ऑब्जेक्ट के साथ होगा। तो मैं इस ऑब्जेक्ट की जगह पे अगर इस वाले ऑब्जेक्ट को मेन ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं शिफ्ट का बटन दबाऊंगा और इस पर क्लिक करूंगा। अब मेरा ये वाला जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं लाइट ऑरेंज हो चुका है और ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं इसमें डिफरेंस का ऑप्शन यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ तो इस वाले ऑब्जेक्ट में से ये मेरा यहाँ पे घट जाएगा। तो उसके लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट बी बटन दबाऊंगा और जैसे यहाँ पे डिफरेंस पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे किस तरीके से मेरा इसमें एक होल हो चुका है जिस पोर्शन में मेरा एक सिलेंडर था। कंट्रोल जेड करूंगा मैं यहाँ पे। इस बार अगर मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को मेन ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करूंगा। आप देख सकते हैं ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट बन गया, और कंट्रोल बी अगर दबाऊंगा
और जैसे ही मैं इसमें से डिफरेंस करूंगा तो जो मेरा डार्क जो एरिया है वो मेरा लाइट वाले में से माइनस हो जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो क्यूब है वो सिलेंडर में से माइनस हो चुका है। फिर से मैं कंट्रोल Z कर देता हूं, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट B का बटन दबा के यूनियन वाला जो ऑप्शन है ये हमारा आपस में इनको यहाँ पे जोड़ देगा। लेकिन मैं जो मेन चीज है वो आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे ही मैं दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे इनका वायर फ्रेम ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें एक एक्स्ट्रा मैश जो इसके बीच में आ रहा है, यूनियन इसको खत्म कर देता है। और कैरेक्टर का जो एक्स्ट्रा मैश है वो हम यूनियन की मदद से ही वहां पे खत्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मुझे ये एक्स्ट्रा मैश यहाँ से खत्म करना है और सिंपली जो ऊपर का और नीचे का हिस्सा इसमें ज्वाइन करना है यानी मर्ज करना है, तो सबसे पहले मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा और मेन ऑब्जेक्ट में बनाऊंगा इस वाले ऑब्जेक्ट को, ताकि ये इसके साथ में मेरा ये यहाँ पे मर्ज हो जाए। कंट्रोल शिफ्ट B दबाऊंगा यहाँ पे और जैसे मैं यूनियन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि इसके बीच में जितना भी फालतू एरिया मेरे इसके साथ में मर्ज हो रहा था वो यहाँ पे हट चुका है और जो बाहर का इंटरफेस है वो पूरा का पूरा इसमें यूनियन हो चुका है। अब आप इसको कहीं से कहीं भी मूव कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा एक ही ऑब्जेक्ट बन चुका है। इस तरीके से जो फालतू मैश है वो हम इसमें से यहाँ पे हटा सकते हैं। तो मैं दोबारा से इसको कंट्रोल Z मार देता हूँ। फिर से अपना मॉडलिंग ऑप्शन में चलते हैं। तीसरा ऑप्शन इसमें अगर आप देखेंगे, तीसरा ऑप्शन है मेरा इंटरसेक्ट ऑप्शन। तो इंटरसेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले दोबारा से मैं वायर फ्रेम को ऑन करता हूँ। आपने यहाँ पे देखा कि जब मैंने यूनियन किया था तो इसमें जो भी हमारा इंटरसेक्टेड एरिया था वो यहाँ पे माइनस हो चुका था और बाहर का एरिया आपस में जुड़ चुका था। लेकिन इंटरसेक्ट केस में क्या होगा, जितना भी एरिया हमारा आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है, आपस में एक दूसरे को काट रहा है, वो एरिया हमारे पास बचेगा, बाकी एरिया हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो मैं वापस से इसको ऑन करूंगा यहाँ पे और फिर से मैं इनको सेलेक्ट करूंगा दोनों को। अब इसमें दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो इतना हिस्सा ही मेरे पास में है जो ये वाला है, तो दोनों में कोई सा भी मैं यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट बना दूं, दोनों में ये इसी एरिया को यहाँ पे छोड़ेगा। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट का B का बटन दबाऊंगा और इंटरसेक्ट कर यहाँ पे करूंगा तो आप देखेंगे कि जितना एरिया मेरा उस क्यूब के अंदर था उतना एरिया मेरा यहाँ पे इंटरसेक्ट होके मेरे सामने आ चुका है। कंट्रोल Z दबाऊंगा मैं यहाँ पे। अब लास्ट का जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे स्लाइस में क्या होगा कि अगर हम चाहते हैं कि ये क्यूब भी मेरे पास में रहे और इसके अंदर का जितना हिस्सा है वो इसमें इंटरसेक्ट होके इसके अंदर ही रह जाए, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं स्लाइस के साथ। तो स्लाइस में क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं इनको सेलेक्ट करूंगा आपस में और इसको मैं मेन ऑब्जेक्ट बना देता हूं और कंट्रोल शिफ्ट B दबाऊंगा और जैसे ही मैं स्लाइस करूंगा तो जो भी एरिया इनके बीच में जो काट रहा होगा वो भी उसके अंदर रह जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा जो फालतू एरिया है बाहर का वो इसमें से कट जाएगा। इस तरीके से उसके जो स्लाइस हैं यहाँ पे बन जाएंगे और आप उनको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चारों चीजें आपको बहुत सारी मॉडलिंग में बहुत ही आसानी से समझ में आ सकती हैं। ये सारे ऑपरेशन जो मैंने यहाँ पे परफॉर्म किए वो हम बूलियन की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन बूलियन में हमें बार बार उस मॉडिफायर को इस्तेमाल करने में बहुत टाइम लगता है। अगर हमारे पास में ये शॉर्टकट है तो इसकी मदद से हम यहाँ पे कुछ ही सेकंड में अपने काम को यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसमें जो दूसरा सवाल उठता है वो ये उठता है कि अगर मैं कंट्रोल B दबाता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास में जो सेम ऑप्शन है वो ऊपर वाले की तरह नीचे भी दे रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे ये चार ऑप्शन काम कर रहे हैं बिल्कुल सेम ये भी यहाँ पे काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे इनकी मदद से हम इसको एडिट कर सकते हैं। और कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको सेलेक्ट कर लूंगा। मेन ऑब्जेक्ट मेरा ये क्यूब यहाँ पे सेलेक्टेड है, कंट्रोल B यहाँ पे दबाऊंगा और जैसे ही मैं यहाँ पे डिफरेंस पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे किस तरीके से मेरा यहाँ पे एक होल आ चुका है और एक वायर फ्रेम यहाँ पे बन चुका है। जो एरिया मेरा इसमें से माइनस होने वाला है उसका ये वायर फ्रेम बनेगा। और यहाँ से मैं अगर अलग क्लिक करके इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे मूव कर सकता हूँ जहाँ पे भी मूव करना चाहूँ, ताकि मैं यहाँ पे इसको देख सकूँ। तो ये जो हमारा वायर फ्रेम है इसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि हम जो भी यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं क्या वो सही जगह पे है या नहीं है। अगर वो सही नहीं है तो आप उसको यहाँ पे मूव कर सकते हैं। कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और अगर मैं इसमें चाहता हूँ कि मैं और भी इसमें यहाँ पे छेद करना चाहता हूँ तो मैं बड़े आसानी से यहाँ पे कर सकता हूँ। सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट D दबाऊंगा और यहाँ से मान लीजिए मुझे एक यहाँ पे लेना है, तो इसके चारों कोनों पे भी अगर मैं छेद करना चाहता हूं तो सिंपली यहाँ से शिफ्ट D दबा के मैं इसमें X डायरेक्शन में थोड़ा एक इधर ले लेता हूं। 7 दबा के टॉप व्यू से मैं देख लूंगा इसको ताकि मुझे ठीक से दिखाई दे। शिफ्ट D दबा के मैं इसको एक इधर की साइड में, इसी तरीके से मैं दोबारा से शिफ्ट D लूंगा, इस बार X एक्सिस पे इसको मैं दूसरी साइड में ले जाऊंगा। तो यहाँ पे आपने देखा कितनी आसानी से मैंने चारों को यहाँ पे एडिट कर दिया। और अगर मुझे ये अप्लाई करना है तो दोबारा से मैं इनको सेलेक्ट करूंगा। मेन ऑब्जेक्ट अपना जो मेरा मेन क्यूब है उसको बनाऊंगा शिफ्ट दबा के
और इस बार मैं ऊपर वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा ताकि ये जो एक्स्ट्रा वायर फ्रेम है वो भी यहाँ पे इनके साथ में खत्म हो जाए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डिफरेंस पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास में 5 होल हो चुके हैं जो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मेरे पास जैसे मैंने वायर फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाए थे, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा वायर फ्रेम था वो यहाँ पे हट चुका है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम इसमें नीचे वाले जो ऑप्शन है उनको किस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और ऑल्ट टच करके दोबारा से अपने कैरेक्टर को यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ पे हम इसका जो फालतू मैश है वो यहाँ पे हटाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हमने ये ज्वाइन किया था, अगर हम इसको दोबारा से अनज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपली इसमें से ए सेलेक्ट करेंगे और पी दबा के बाई लूज पार्ट कर देंगे। तो इसमें जो जो ऑप्शन मैंने यहाँ पे ज्वाइन किए थे वो सारे ऑप्शन यहाँ पे जितने भी मेरे पास में ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से सारे ऑब्जेक्ट मेरे यहाँ पे अलग हो गए हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे किस तरीके से मेरी जो बाजू हैं वो बिल्कुल अलग हैं और मेरा जो यहाँ पे ये इसका जो क्लोथ है वो बिल्कुल अलग है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब आप रिगिंग करने जाते हैं अगर आपका जो मैश है वो एक ही ऑब्जेक्ट से पूरा का पूरा बना हुआ है तो आपका जो मॉडल है वो परफेक्ट तरीके से रिगिंग करेगा। लेकिन अगर आपने इस तरीके से उनको अलग अलग करके बनाया हुआ है तो इसमें ये जो फालतू जो मैश आ रहा है ये आपका उसमें प्रॉब्लम कर सकता है। और दूसरा चीज जो इसमें एक्स्ट्रा मैश जो इसमें ऊपर की साइड में आपने ऐड किया हुआ है ये भी इसमें प्रॉब्लम कर सकता है। फिलहाल मैं ये जो क्लोथ्स हैं इनको यहाँ पे एच दबा के हाइड कर देता हूँ। ये जो पैंट है इसकी यहाँ पे इनको मैं एच दबा के हाइड कर देता हूँ। वायर फ्रेम यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे। एक्सरे मोड को मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक ही फेस है। तो इस तरीके से जितना इसमें मैश आपका कम होगा उतना ही आपका रिगिंग में प्रॉब्लम करेगा। जितना मैश आपका इस तरीके से यहाँ पे डिवाइडेड होगा उतना ही मैश आपका स्मूथली रिगिंग में कनेक्ट हो जाएगा, उतना ही बढ़िया तरीके से वो उसमें काम करेगा। तो सबसे पहले मुझे इस बाजू में यहाँ पे कट लगाने हैं। टैब दबा के जाऊँगा और ये वाला मोड में यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। कंट्रोल आर दबाऊँगा। यहाँ पे सारे के सारे टूल्स मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ। कंट्रोल आर से मैं इसमें डिवाइड कर सकता हूँ जितने भी मेरे को यहाँ पे ये डिवीजन चाहिए। और जैसे मैं क्लिक करूँगा देखेंगे कि किस तरीके से मेरी चीज़ें यहाँ पे डिवाइड हो चुकी हैं। इस तरीके से जब मैश मेरा अच्छी तरीके से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तब ये मेरा बढ़िया तरीके से रिगिंग में काम करेगा। टैब दबा के फिर से वापस चलते हैं और इस बार मैं इस वाली बाजू को सेलेक्ट करूँगा। टैब दबा के चलते हैं एडिट मोड में और इसमें भी अपने कंट्रोल आर दबा के इसमें बहुत सारे यहाँ पे मैं कट लगा लेते हैं ताकि इसका जो मैश है वो यहाँ पे स्मूथ हो जाए। इसी तरीके से इसमें पूरा का पूरा एक फेस है। तो वापस से चलते हैं, यहाँ पे पैरों को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टैब दबा के कंट्रोल आर दबाएंगे और इसके अंदर भी हम बहुत सारे कट यहाँ पे लगा देते हैं ताकि इसकी जो पैर हैं वो अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाएं। इसी तरीके से इसको यहाँ पे कंट्रोल आर दबा के अच्छी तरीके से क्लिक कर लेंगे। अगर आप इसकी बॉडी को भी स्मूथ और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप अगर क्लोथिंग इसमें करेंगे तब आपको बार बार ये सेलेक्ट करने में दिक्कत करेगा। तो आप इसको मैश को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। मैश इसमें पहले से ही काफ़ी सारा यहाँ पे पहले से ये कन्वर्टेड है, ये आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं करेगा। बाजू में ये पूरा का पूरी बाजू यहाँ पे कहीं पे भी डिवाइड नहीं थी, इसलिए ये आपको दिक्कत कर सकती थी यहाँ पे। अब ये अच्छी तरीके से मेरा मैश हो चुका है और इसमें बहुत सारे वर्टिसेस यहाँ पे बन चुके हैं। तो अब ये मेरा रिगिंग में अच्छी तरीके से काम करेगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, जब कोई भी चीज़ हमारी अच्छी तरीके से कन्वर्टेड होती है, अच्छी तरीके से डिवाइड होती है, तभी वो रिगिंग में काम करेगी। टैब दबा के वापस करते हैं। अब चारों को मैं एक साथ सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे लास्ट में जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट रखना है उसको सेलेक्ट करूंगा। कंट्रोल शिफ्ट बी दबा के मैं यूनियन कर दूंगा। तो अब मेरा सारा जितना भी एक्स्ट्रा मैश है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सिर के साथ में जो एक्स्ट्रा मैश है इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं कोई दिक्कत आती है तो मैं वेट पेंट से इसको फिक्स कर सकता हूँ। फिलहाल मैं ऑल्ट एच दबा के इसके जो क्लोथ्स हैं वो भी लेके आता हूँ वापस। और इनको अगर मुझे मर्ज करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और लास्ट में इसको सेलेक्ट करूँगा जिसको मुझे मेन ऑब्जेक्ट बनाना है। कंट्रोल बी दबा के इसको मैं यूनियन कर देता हूँ यहाँ पे। और इसमें भी आप देखेंगे अगर मैं कंट्रोल जेड करूँगा इसमें भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये भी सब डिवाइड नहीं है अच्छी तरीके से। सबसे पहले इनको भी यहाँ पे सब डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे वायर फ्रेम मोड ऑन करूँगा, कंट्रोल आर दबाऊंगा यहाँ पे और इसमें भी थोड़े से मैं कट लगा देता हूँ काफ़ी सारे। इसी तरीके से टैब दबा के बाहर चलेंगे, इसको यहाँ सेलेक्ट करके एडिट मोड में जाएंगे और इसमें भी बहुत सारे मैं यहाँ पे कट लगा देता हूँ। और इन दोनों बाजुओं को अगर मुझे इसमें मर्ज करना है तो सबसे पहले दोनों को सेलेक्ट करूँगा, लास्ट में इसको सेलेक्ट करूँगा ताकि ये मेन ऑब्जेक्ट बन जाए। और कंट्रोल बी से मैं जैसे यूनियन करूँगा अब ये मेरे आपस में जॉइंट हो चुके हैं और इसका जो वायर फ्रेम है वो भी एक्स्ट्रा जितना भी इसके अंदर होगा वो सब इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये जो क्लोथ्स हैं इनको मैनेज कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे लास्ट में आपका आता है ये आता है पैंट।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी MGO टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं उसमें अगर आप कोशिश करें कि आप इसके बॉडी में ही क्लोथ्स बनाएं, बॉडी में ही कलर करके इसकी क्लोथिंग करेंगे, तो वो आपको रिगिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी। तो फिलहाल के लिए मैं सिंपली इसमें जो ऊपर का साइड का जो क्लोथ है उसको यहाँ पे रखता हूँ, और इसको ईजी करने के लिए मैं जो नीचे वाले जो पैर हैं ये इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। टैब दबा के चलते हैं इसके एडिट मोड में, और यहाँ पे इस वाले पोर्शन को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, 1 दबाऊंगा और वायर फ्रेम में इसका ऑन कर लेता हूँ। जो एरिया मैंने ब्लैक कर रखा है उतना एरिया मैं सेलेक्ट करूँगा इसमें, और मटेरियल में जाके एक न्यू मटेरियल असाइन करके इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ताकि जो मेरा नीचे का जो पैंट है वो अपनी ड्रेस से मैच हो जाए। असाइन करते ही मेरा जो है इसमें कलर असाइन हो जाएगा। मैं टैब दबा के यहाँ पे वापस देखूंगा तो ये मेरी पैंट यहाँ पे बन चुकी है। तो इस तरीके से आप सिंपल जो कैरेक्टर हैं उसमें जो क्लोथिंग है वो आप कोशिश करें कि इसके अंदर ही बनाएं, और अगर आप एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं तो मैंने ये एक्स्ट्रा आपके लिए यहाँ पे बना रखा है। जब मैं रिगिंग करूँगा तो इसको इसके साथ मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगा किस तरीके से अलग से जो क्लोथ हैं वो बॉडी के साथ में कनेक्ट किए जाते हैं। फिलहाल के लिए हमारा जो कैरेक्टर है वो रिगिंग के लिए तैयार हो चुका है, और इसमें हम आर्मेचर का इस्तेमाल करके यहाँ पे इसकी हड्डियों को बना के यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आर्मेचर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां पे जाके उसको देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल वेब फॉर क्लिक पे जाके देख सकते हैं। तो आज का जो मेन पर्पस था मेरा बोल्ट टूल को समझाने का था, क्योंकि आने वाले टाइम में हम बड़े बड़े सीन बनाएंगे तो उसमें 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में काफी सारे ऑपरेशन हैं जो मैं यहाँ पे बड़े आसानी से परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मॉडलिंग में बोल्ट टूल आपके लिए बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। इसको आप सारे के सारे शॉर्टकट्स को ध्यान में कर लीजिए, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इनका इस्तेमाल कर सकें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.